नमस्कार, आप सभी का स्वागत है सत्य समाचार में। आज हम उपस्थित हैं एवरशहर भाजपा कार्यालय हुआ करता था संजय भाई का। संजय पांडे जी का आज जन्म दिवस है। संजय भाई, सर्वप्रथम आपको जन्म दिवस की ढेर सारी शुभकामनाएँ। नमस्कार, नमस्कार शुक्ला जी। आपका ऐसे प्यार बना रहे। अपना प्यार बहुत सालों से बना हुआ है। भारतीय जनता पार्टी में हम भारतीय जनता सभी पार्टी जो सब साथ में ऐसे पहली बार यहाँ से विधायक टिकट राजन नाईक जी को मिला था, तब से अपन मिल साथ के में काम जुड़े कर हैं, रहे हैं। अभी भी यस, जुड़े मिल के काम यस, किए हैं। यस। तो पांडे जी, आपका जो राजनीतिक जीवन है, सामाजिक जीवन है, बहुत ही अच्छा रहा। आपने चुनाव लड़ा, पार्टी के अगेंस्ट जाकर के निर्दलीय चुनाव लड़ा हाँ, और उसके बाद बीच में एक सोशल मीडिया के माध्यम से ऐसा एक वायरल हुआ था कि संजय पांडे जी भी बहुजन विकास आघाड़ी ज्वाइन कर लिए हैं। लेकिन अभी वो आपने जो घोषणा करना चाहिए, अभी तक आपने किया नहीं। और हम सभी क्या माने कि अभी आप भाजपा में पुनः रहेंगे या बहुजन विकास या कोई और पर्याय आपके मन में दिल दिमाग में है कि हम ये पार्टी ज्वाइन करेंगे या स्थगित रहेंगे, भाजपा में ही रहेंगे? उस पे क्या प्रतिक्रिया है आपकी? पहले तो मैं शुक्ला जी आपको नमस्कार कर रहा हूँ, छोटे भाई हो मेरे। और आपने कहा प्रश्न कि भाई आप भारतीय जनता पार्टी में थे और आप भारतीय जनता पार्टी छोड़ के घोषणा करने वाले हो कहीं जाने का। तो पहले तो ये मैं बात कहना चाहता हूँ कि भारतीय जनता पार्टी में जब कोई झंडा पकड़ने को कोई नहीं था, जब फटती थी सबकी झंडा पकड़ने के लिए, तब मैंने झंडा पकड़ा था। पहला ऑफिस मेरा एवरशान में सबसे बड़ा ऑफिस पहला मैंने खोला था। और वैसे ऑफिस अभी तक है, खुद का है, भाड़े का नहीं है। आज के जो आए हैं वो भाड़े पे लेते हैं, इलेक्शन आएगा और इलेक्शन होने के बाद ऑफिस बंद हो जाते हैं। तो मेरा ऑफिस हमेशा खुला रहेगा और हमेशा खुला नहीं, रहेगा। नहीं, ये हम क्या माने कि अभी भी आपका जो समर्पण भाव है वो और राजनीतिक दल में केवल भाजपा को है या कि डगमगाया हुआ है आपका ऐसा कि हम कभी इस पार्टी में जा सकते हैं या इधर जा सकते हैं, उधर जा सकते हैं, ऐसा कुछ आपके ऐसा जो तो फिलहाल मैं भी कुछ सोचा नहीं है। अच्छा। ऐसा कुछ सोचा नहीं है, लेकिन क्या है, थोड़ा धोखा धोखा बार बार मिल रहा है हमें। हमेशा जब कुछ देने के लिए बात आती है तो कोई बीच में टांग अड़ा देता है। और सबको मालूम है कौन टांग अड़ा दे रहा है, क्योंकि उसको क्या तकलीफ है समझ नहीं आ रहा कि भाई कोई उनके आगे बढ़ेगा, उनको ऐसा सोच है। हम लेकिन हम लोग को ऐसा सोच नहीं है। वो हमारे वरिष्ठ है, वो उनके हमने पहले भी हमने उनको हेल्प किया था, हमारे साथ में गाड़ी में लेके गए पहली बार फॉर्म भरने के लिए, तो हमने कभी उनका विरोध नहीं किया। लेकिन वो हमारा क्यों कर रहे हैं हमें समझ नहीं आ रहा। लेकिन नहीं, आप स्पष्ट रूप से नाम लेकर के बोलेंगे तो ज्यादा लोगों को थोड़ा समझ में आएगा। पांडे जी, आप किसके बारे में बोल रहे हैं? कि नाम आप तो इनडायरेक्टली आप बोलेंगे तो लोग समझ नहीं पाएंगे। इनडायरेक्टली सबको समझ में आता है। नहीं, मेरा इनडायरेक्टली जो आपसे जुड़े रहेंगे, जो जिस जो जो वो आपका प्रतिक्रिया देखा होगा, जो व्यवहार देखा होगा 2013 12 14 का, तो हर किसी को जानकारी नहीं ना। आप तो स्पष्ट रूप से बोलिए ना। स्पष्ट रूप से मतलब क्या, अभी उसके बारे में कुछ बोला नहीं, लेकिन फिर भी मैं बताता हूँ। देखो, हम लोग ने तो बिन स्वार्थ हमने पैसा खर्चा किया, हमारे लड़के, हमारी गाड़ियाँ। शुक्ला जी भी थे वो टाइम, शुक्ला जी का न्यूज़ वगैरह में नहीं थे। भारतीय जनता पार्टी के सक्रिय कार्यकर्ता अचोला डोंगरी में इन्होंने झंडा लहराया था। और उस टाइम में मास्टर जी भी थे हमारे, दुबे जी। तो वो एक कार्यकर्ता नहीं थे, वो टाइम 2 4 10 कार्यकर्ता थे। और हम लोग वो टाइम से जुड़े थे, जब मोदी जी प्रधानमंत्री भी नहीं बने थे, उसके पहले से हम जुड़े थे और आज भी जुड़े हैं। लेकिन हमको टाइम पे बाजू में हल्के में सम्मान सम्मान का सामान थोड़ा। तो हम लोग ले लेते हैं, तो नहीं ये देंगे तो हमारा ऊपर सामान मिलता है। लेकिन इनको क्या तकलीफ है कि जब हमारा टाइम आता है तो ये हमारे मतलब सामने वाले का कुछ ना होते भी उसको आगे ले लेते हैं और हमको डाउन करने देखते हैं। तो उनका एक गलत सोच है। सबको लेके चलेंगे तो वो आगे उनका वो है, उनके उम्र के बाद उनका परिवार है, तो हम लोग साथ देंगे। हमारे को जैसा करेंगे तो हम वैसा ही उनके साथ भी अच्छा, करेंगे। कल भारतीय जनता पार्टी का कार्यालय ओपन हुआ वार्ड 22 में। वहाँ हाँ। पे चार के चारों नगर सेवक भाजपा के हैं। हम्म। ऐसे में बहुत सारे सोशल मीडिया पर ऐसे देखने को मिल रहा है कि विधायिका जी गायब है, बैनर में भी नहीं, इनविटेशन कार्ड में भी नहीं है। तो उस पे कुछ प्रतिक्रिया आप देना चाहेंगे? आप भी भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ कार्यकर्ता, नेता है, प्रदेश के कार्यकर्ता हैं। पहले तो तो जो चारों नगर सेवक बने हमारे अभय कक्कड़ जी, बहुत अच्छा स्वभाव है उनका, अपना छोटा भाई है और उनका स्वभाव अच्छा है, सबसे मिलनसार है। और अशोक शेलके जी जो कर रहे हैं, अशोक शेलके जी का ऑफिस का प्रोग्राम का था इनविटेशन कार्ड, उसमें अशोक शेलके जी ने नाम नहीं लिया, तो अशोक शेलके से भी वैसा उन्होंने किया होगा। इस हिसाब से अशोक शेलके जी ने भी उनका नाम डाला नहीं है। और और वो अशोक शेलके जो कर रहे हैं सही कर रहे हैं, ऐसा मैं भी करने वाला हूँ। मैं भी अभी अगले टाइम मैं भी नाम बीम डालने वाला नहीं हूँ। कुछ प्रोग्राम रहेगा तो
कार्ड में, क्योंकि किसका नाम नहीं डालने वाले? वो विधायक जी का, जो अशोक शेलकन जिनका नाम नहीं डाला, मैं भी डाल दूं क्या? विधायक जी का, विधायिका जी का? विधायिका जी जो है, क्योंकि वो भी सबको हल्के में ले रहे थे। अब एक दिन पहले हम भारतीय जनता पार्टी वाले हम लोग ने पूरा संघर्ष किया लगभग 15-20 साल से, और एक दिन इनको बीजेपी का पट्टा डाल के इनको एक विधायिका का टिकट दे दिया। तो हम लोग को, चलो हम लोग को दुख हुआ उसमें। उस टाइम हम लोग तो यहाँ लड़ने नहीं थे, लेकिन वहाँ भी जो लड़ने वाले थे, पर उन्होंने भी दब के सपोर्ट करके इनको जिताया। लेकिन यहाँ जीतने के बाद इनको घमंड हो गया, किसको पूछना नहीं, किसको बुलाना नहीं, बात नहीं करना। मतलब आपका विरोध स्नेहा दुबे जी का ऐसा है? मतलब मेरा विरोध नहीं, मतलब एक मेरा विरोध नहीं, जैसा पार्टी लेवल पे, मतलब कि जैसे हमें बैनर में जगह नहीं दे रहे हैं, इनविटेशन कार्ड जैसा में सम्मान नहीं दे रहे, देखो तो जी, हमने भी 2-3 इनविटेशन देने गए, हमारे जो दोस्तों का ओपनिंग था, तो इनको टाइम नहीं मिलता है। अच्छा, तो ये टाइम नहीं देते, टाइम नहीं मिलता, बहुत बिजी बताते हैं। कुछ बिजी रहते नहीं, हमें भी मालूम है, हम लोग देखते हैं जब नारियल फूटता है, रील बनता है, वगैरह वगैरह, ये रील पे। तो जैसा ये करेंगे वैसा इनके साथ में भी होगा। जैसा ये अच्छा करेंगे तो इनके साथ में अच्छा करेंगे, बुरा करेंगे तो हम लोग क्या हल्के नहीं है कि भाई आज हमने आपको ये किया है, आप एक दिन पहले पार्टी में आके आपको टिकट दिया गया, फिर भी हम लोगों ने दब के, हम लोग ने ये करके, चलो पार्टी का आदेश है आपको संभाल, क्योंकि आप पार्टी में भी नहीं थी, ये पार्टी में भी नहीं थी अपने, फिर भी हम लोग ने इनको सपोर्ट किया। लेकिन ये आने के बाद ऐसा रंग बदल गया, और हम लोग को पूछना नहीं, हमको बात नहीं करना। तो घमंड तो सबको है भाई, कोई कोई किसको खाने देते ना, हमारा तो कोई घर नहीं भरता है, विधायक कोई तो कोई नेता, हम हमारा काम करते, खुद घर भरते, तो हम किसके दबाव में रहने वाले नहीं। अशोक शेलके सही कर रहा है काम, और अशोक शेलके के हम साथ में हैं। दूसरा एक आखिरी सवाल है पांडे जी आपसे कि राजन नाइक जी के बारे में आपका क्या कहना है? राजन नाइक जी ठीक है, आदमी ठीक है, बात करने में मिलनसार है, सबसे बात करना, लेकिन उनको मेरे से कुछ तकलीफ है क्या? मुझे जब कुछ टिकट हो या कोई जिलाध्यक्ष का पोस्ट मिलना चाहता है तो ये मेरा पत्ता काट देते हैं। तो वो क्यों काटते हैं, उन्हीं को पूछ, आप क्वेश्चन किया जाए कि भाई ऐसा क्यों करते हो आप? संजय पांडे आपके पहली बार खड़ा हुआ था, आपके साथ में खड़ा होने वाला मैं ही था, उसके साथ में उनका कोई साथ में थे, आप भी थे, उनका घर का भी कोई बंदा नहीं था वो टाइम, उनका खड़ा होने वाला। हम लोग खड़ा हुआ, वो टाइम तो दबदबा था विराट वालों का कि भाई कोई खड़ा होगा तो डर था, तो झंडा भी नहीं पकड़ते थे, तो हम लोग वो टाइम पकड़े थे। आज उनका टाइम हमको करने के लिए आया तो हमसे धोखा दे रहे और गलत कर रहे, तो ऐसा न करे, अभी मिल के रहेंगे तो ठीक है, नहीं तो फिर राम राम। अच्छा, सत्य समाचार हमारा जो चैनल है, इसमें आप अपना एक स्टैंड क्लियर करिए कि अभी आप आने वाले दिनों में मिला जुला करके आप भाजपा में ही रहने वाले हैं? अभी जैसा अभी मैं वेट एंड वॉच में हूँ, जैसा अभी भाजपा सम्मान ऐसा वगैरह। भाजपा में तो हम कोई नहीं था, तब से हम जुड़े थे, आज ऑफिस भी खोल के बैठे हैं, अभी तक हम भाजपा का ही, योगी जी का फोटो है, देखो सब है। तो योगी जी, मोदी जी का पीछे देखो हाथ करते हुए भी ऊपर है। तो ऐसा नहीं, लेकिन हमसे जो ये लोग व्यवहार करेंगे वैसा हम भी व्यवहार करेंगे, और हम वेट एंड वॉच में रहेंगे, फिर देखेंगे क्या करना है, टाइम आएगा तो हम हमारा दिखाएंगे खेला क्या होता है। ऐसा हमारे से जैसा वो करे हम वैसा ही करेंगे भी, और हम हमारे से अच्छा करेंगे तो हम भी अच्छा रहेंगे, क्योंकि हम दबने वाले नहीं है, ऐसा है। चलो, आज आपने देखा कि आज जन्म दिवस के उपलक्ष्य में आज हमारा और संजय पांडे जी से मुलाकात हुआ, और हमने इनको बधाई भी दिया जन्मदिन के उपलक्ष्य में, और राजनीतिक बातें हुई, आमने सामने बैठकर हम दोनों भाई यहाँ पे बात किए, और कुछ भी खबर रहेगा तो आप तक हम जरूर पहुँचाएंगे। तब तक देखते रहिएगा सत्य समाचार। धन्यवाद।